Welcome to BBN e-learning classes. I am Lalit Kumar and I am going to teach you physics subject. Today we are going to start our chapter number 2 and the first topic of chapter 2 is electric potential. तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि एक हाइपोथेटिकल टॉपिक है, मींस एक इमेजिनरी टॉपिक है। बेसिकली इसको हम कंसीडर करते हैं ताकि दूसरे और कंसेप्ट्स को समझना हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। ओके, तो इसको समझने के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी समझने के लिए हमें एक और कंसेप्ट लेना पड़ता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी जरूरत क्या पड़ती है हमें? बेसिकली किसी बंदे के अंदर कितना पोटेंशियल है हमें नहीं पता होता, बट अगर उसको किसी दूसरे बंदे के साथ कंपेयर किया जाए तो हम बता सकते हैं कि वो उससे बेटर है या उससे कम है। ओके, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम दूसरे किसी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कंपेयर करके ही बता पाते हैं। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस. Potential difference between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other point. Okay, तो basically इसके अंदर क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में देखते हैं। ओके, क्योंकि हमें उन्हें कंपेयर करना होता है। तो वो है क्या कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर 2 पॉइंट्स हैं, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, this is point A and this is point B. They are placed in the electric field. Okay, now it is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other point. Let मैं यहां पर टेस्ट चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज को यहां से, यहां पर इनिशियली टेस्ट चार्ज था और यहां से B पॉइंट तक मूव कराता हूं, और इसको करने के लिए मुझे जो वर्क डन लगा दैट इज WAB. ओके, ये मेरा वर्क डन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये मेरा वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने के लिए लगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। ओके, बेसिकली टेस्ट चार्ज को ले रहे हैं हम यहां पे। तो इसमें एक और कंडीशन है कि पहला काम कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेट यहां पर कोई और दूसरा चार्ज क्यों रखा हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो होगा क्या, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये इसको रिपेल करेगा और इसके रिपल्सन फोर्स की वजह से ये हमारा क्यू नॉट जो चार्ज है ये बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो हम इसको एज ए पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं ले सकते, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है हमारा रिपल्सन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है, जबकि हमारा वर्क डन जो होना चाहिए दैट शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। सेकंड वन इज बेसिकली हमें बात करनी है पोटेंशियल की। पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से हम देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है बट काइनेटिक एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा टेस्ट चार्ज जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की साइड में मूव कर रहा हो तो वो एक्सीलरेट ना हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो इस तरीके से हमारी डेफिनेशन बनी। द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ये पाथ इंडिपेंडेंट है। किसी भी पाथ से आप पॉइंट चार्ज को या टेस्ट चार्ज को मूव करा सकते हो पॉइंट ए से बी की तरफ। इस पाथ से भी करा सकते हो, 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 इट डजंट मैटर। ओके, सो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। The next thing is, इसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, V is the potential difference, then it will be VB minus VA. This is the final point का potential, this is the initial point का potential. Okay, potential of A. This will be work done in moving the charge from A to B by the external source divided by the
Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज को यहां से मूव किया और इस तरीके से हमें क्या क्वांटिटी मिली, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन, आफ्टर दैट वी विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया है उससे हमें यहाँ बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया कि किसी भी बंदे का पोटेंशियल अगर हमें कैलकुलेट करना हो या उसका एक मेजर करना हो तो हमें किसी दूसरे बंदे के साथ उसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या होगा अगर हम उस बंदे को कंपेयर करें किसी ऐसे बंदे के साथ जिसका पोटेंशियल 0 हो? इसका मीनिंग आ गया कि उसका जो रियल वैल्यू है पोटेंशियल की वो हमें पता चल जाएगी। वैसे ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल जानना हो, मेजर करना हो, कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास एक मेथड आता है कि हम उसके पोटेंशियल को उस पॉइंट के साथ कंपेयर करें जिसका पोटेंशियल क्या हो, 0। और उसी का एक मेथड निकाला कि v एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, कि एक पॉइंट जो कि इनफाइनाइट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट पर है, उसका पोटेंशियल हमने मान लिया 0। ये एक अजम्पशन है। ओके, ताकि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म डिफाइन हो सके। तो फिर क्या होगा, तो हमें इनफाइनाइट पॉइंट से, मान लो इनफाइनाइट पर कोई पॉइंट है बहुत आगे जाके, वहां से इस पॉइंट ए पर लाने के लिए जो वर्क डन किया गया एक यूनिट चार्ज को, वो इस पॉइंट ए का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point without any acceleration, and this work should be done against the electrostatic force. Same potential difference की ही डेफिनेशन है, बस क्या हुआ यहाँ पर फ्रॉम इन्फिनिटी हमने लिख दिया, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो हमारा पॉइंट है उसका पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, 0। और इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला भी हमें मिलेगा यहाँ से, V इज इक्वल टू W बाई Q। बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला था VA माइनस VB का जो फॉर्मूला था दैट वाज WVB माइनस VA डिवाइडेड बाई Q। अब यहाँ पे जो WAB है, बेसिकली यहां हम देखें तो जो VA है हमारा इनिशियल पॉइंट जो हमारा है वो कहां पर है, वो है हमारा इन्फिनिटी पे। तो ये हो गया V इंफिनिटी एंड दिस इज VB। इस तरीके से V इंफिनिटी को हमने क्या माना है, 0, तो ये हो गया एंड दिस इज WB टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाई Q। और इस तरीके से B पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, W अपॉन Q, क्योंकि इनफाइनाइट से B पॉइंट पर लाने का जो वर्क डन है उसको हम W मान रहे हैं, उसको हम वर्क डन मान रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूला आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। अब इसके बाद बात आती है इसके SI यूनिट की। तो SI यूनिट, पोटेंशियल की SI यूनिट होती है, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल V से। ओके, आफ्टर दैट डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला के लिए W क्या है, वर्क डन, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर t माइनस 2। Q क्या है, चार्ज, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला है AT। और इस तरीके से हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला आया दैट विल बी ml स्क्वायर t माइनस 3a माइनस 1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें यहां पर प्राप्त हुआ। ओके, एक और बात कि ये जो क्वांटिटी है हमारी वो क्या है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज ए स्केलर quantity. Okay, you can write it down. After that we will define
the 1 volt. Now let's define the quantity 1 volt. तो 1 volt को डिफाइन करने के लिए बेसिकली V की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1 कब आएगी? जब हमारा वर्क डन 1 जूल हो जाए और हमारा चार्ज 1 कूलाम हो जाए। तो इस तरीके से हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point। और हमारे जो दो कंडीशंस हैं, टू कंडीशंस हैं बेसिकली कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए और ये वर्क डन किस में किया जाना चाहिए? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको भी हम यहाँ लिखेंगे दैट infinity to that point without acceleration against electrostatic force। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले से हमने आसानी से डिफाइन कर दिया क्वांटिटी को, किसको? 1 वोल्ट को। ओके, और जब भी हमें कोई यूनिट क्वांटिटी डिफाइन करनी होती है इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।